दोस्तों डिजिटल रोज एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। देखिए पिछली क्लास में अपन एक नया टॉपिक स्टार्ट किए थे, राजस्थान के मेले और त्योहार। जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन थी उसकी अपन बात कर लिए थे। पिछली क्लास में अपन अगर विक्रमी कैलेंडर के अनुसार अगर महीनों की बात करते तो ओनली सावन का महीना स्टार्ट किए थे, श्रावण मास स्टार्ट किए थे, उसमें से भी यानी शुक्ल पक्ष कंप्लीट किए थे श्रावण मास में, यानी श्रावण मास एक प्रकार से अपन कंप्लीट कर लिए। आज अपन पढ़ेंगे भाद्रपद या भादवे का महीना। देखिए जो विक्रमी कैलेंडर और अपने वाला जो जनवरी फरवरी वाला जो अंग्रेजी कैलेंडर होता है, ईस्वी कैलेंडर होता है, उसमें किस प्रकार से अंतर होता है, जो क्या डिफरेंस होता है वो भी मैं आपको बता दिया था। विक्रमी कैलेंडर किस प्रकार से ईस्वी कैलेंडर से 57 वर्ष या 57 साल आगे चलता है उसकी अपन बात कर लिए थे विस्तार से। इसके बाद में अपन जो बात किए थे, जो भी पौराणिक कथाएं, जो किंवदंतियां हैं, जो अपनी मान्यताएं हैं, किस प्रकार से अधिक मास वाला जो कंसेप्ट आता है वो भी अपन बात कर लिए थे, उन यानी इस पर बात पर भी चर्चा कर लिए थे। अपन बाद में स्टार्ट किए थे प्रॉपर यानी विक्रमी कैलेंडर के अनुसार जो महीनों की जो माह है, जो मंथ है, उनकी बात कर लिए थे। तो उनमें से सावन का महीना स्टार्ट किए थे। सावन के महीने को जो भी कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष होता है वो भी मैं आपको समझा दिया था क्या होता है, कैसे होता है। कृष्ण पक्ष को अपन छोड़ दिए थे। कृष्ण पक्ष को इसलिए छोड़ दिए थे कि अपने जो हिंदू जो त्योहार स्टार्ट होते हैं छोटी तीज से स्टार्ट होते हैं, यानी जो छोटी तीज आती है श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को आती है, ठीक है। तो अपन जो छोटी तीज से यानी जैसे अपने त्योहार स्टार्ट होते हैं वहां से स्टार्ट किए हैं पढ़ना, ठीक है, प्रॉपर तरीके से। अपन चलते चलते वापस घूमकर जब श्रावण मास तक आ जाएंगे तो श्रावण मास के कृष्ण पक्ष को कंप्लीट कर लेंगे। तो लास्ट में पढ़ेंगे श्रावण के जो कृष्ण पक्ष को। आज अपन यानी रिवीजन की बात करते हैं जो श्रावण शुक्ल पक्ष की। तो अपन सबसे पहले पढ़े थे तृतीया, शुक्ल पक्ष की तृतीया। तो तृतीया को छोटी तीज मनाई जाती है। जो छोटी तीज है जयपुर की प्रसिद्ध है। देखिए जो छोटी तीज जयपुर की प्रसिद्ध है तो ये पति पत्नी का प्रेम का त्योहार भी माना जाता है, प्रकृति प्रेम का त्योहार माना जाता है। महिलाएं लहरियां ओढ़नी ओढ़ती हैं। और जो सिंजारा की जो बात हुई थी उसकी भी मैं आपको विस्तार से बात बता दिया। सिंजारा छोटी तीज पर या श्रावण मास में प्रसिद्ध रहता है। जो छोटी तीज पर सिंजारा भेजा जाता है या आता है वो किस पक्ष से आता है वो भी मैं बता दिया था कि जो नवविवाहिता के ससुराल पक्ष से आने वाले उपहार सिंजारा कहलाता है। सिंजारा दो प्रकार का होता है, एक तो विवाहित सिंजारा और एक कुंवारा सिंजारा, जिसको अपन बोलते हैं कुंवारा सिंजारा और प्रणेड़ा सिंजारा। इसकी विस्तार से मैं आपको बात बता दिया था। देखिए और इसके बाद में अपन बात कहते हैं पूर्णिमा की। तो पूर्णिमा को रक्षाबंधन मनाया जाता है, रक्त पूनम भी कहा जाता है और राखड़ी पूनम भी कहा जाता है। शरण कुमार की पूजा की जाती है। एक फैक्ट अपन छोड़ दिए थे, एक फैक्ट आज आप लिख लेना। पूर्णिमा को नारियल पूर्णिमा भी कहा जाता है। रक्षाबंधन को नारियल पूर्णिमा कहा जाता है या श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को नारियल पूर्णिमा कहा जाता है। आप थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश करना कि अपन जब राखी का त्योहार मनाते हैं, रक्षाबंधन मनाते हैं, बहन हाथ में यानी राखी बांधती है, हाथ की राखी बांधती है, तब अपने को नारियल पकड़ाती है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने की कोशिश करना। भाई रक्षाबंधन के दिन बहन जो सिस्टर होती है वो अपने राखी बांधती है, राखी बांधते समय नारियल पकड़ाती है, तो नारियल पूर्णिमा भी रक्षाबंधन को कहा जाता है। इसके बाद में आज अपन बात करते हैं भाद्रपद या भादवे का महीना। देखिए भाद्रपद या जो भादवे का महीना अपन बात करते हैं। भादवे के महीने में सबसे ज्यादा त्योहार और सबसे ज्यादा मेले आते हैं लगभग। और यानी देखिए आप सावन का जो शुक्ल पक्ष पढ़ लिए हैं पिछली क्लास में, उसमें ज्यादा अपन शुक्ल पक्ष में दो ही तिथियां पढ़े हैं, छोटी तीज यानी तृतीया और पूर्णिमा को रक्षाबंधन पढ़े हैं। देखिए जो भाद्रपद माह अपन आज कंप्लीट कर रहे हैं, आगे भी जो महीने पढ़ेंगे, जो माह पढ़ेंगे, उनमें भी आप नोटिस करना है, नोट करना कि इतने जो मेले और त्योहार आते हैं क्या। तो ये भादवे का महीना एक प्रकार से अपने स्थानीय भाषा में भी आप सुनने को मिल जाएगा आपको, जो घर पे जो मम्मी पापा से बड़ा महीना होता है, मोटा महीना होता है, ज्यादा त्योहार और ज्यादा मेले इस महीने में आते हैं, भादवे के महीने में, भाद्रपद मास में। तो एक एक करके अपन बात करते हैं। वही जो कंसेप्ट अपना जो सबसे पहले इधर करते हैं कृष्ण पक्ष,
की बात करेंगे और इधर शुक्ल पक्ष की बात करेंगे। देखिए कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की बात करते हैं भादवी के महीने में, तो सबसे पहले इधर कृष्ण पक्ष की बात आती है तो तृतीया की, ठीक है, भाद्रपद कृष्ण तृतीया। तो तृतीया को क्या मनाया जाता है उसकी बात करते हैं हम। देखिए जो तृतीया मनाई जाती है ये बड़ी तीज के रूप में मनाई जाती है। बड़ी तीज को बूढ़ी तीज भी कहते हैं, कजली तीज भी कहते हैं, सातुड़ी तीज भी कहते हैं, ठीक है। बड़ी को या बड़ों को अपन बूढ़ा या बूढ़ी बोलते हैं, तो बड़ी को अपन यहां पर बूढ़ी भी बोल लेते हैं, बूढ़ी तीज भी, कजली या सातुड़ी तीज, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको कि जो भाद्रपद कृष्ण पक्ष की जो तृतीया मनाई जाती है, बड़ी तीज, बूढ़ी तीज, कजली तीज या सातुड़ी तीज के रूप में मनाई जाती है। ऐसा कहा जाता है भाई कुछ खाने का जो जुगाड़ होता है, सातुड़ी सत्तू होता है। सत्तू आप सब लोग जानते होंगे किस प्रकार से सातू या सत्तू बनते हैं, काय के बने होते हैं, ठीक है, सबने आपने खाया होगा। तो इसलिए भाई सातुड़ी तीज भी कहते हैं, भाई इस दिन खाते होंगे, ठीक है। और कजली तीज भी इसको कहते हैं, बड़ी तीज भी कहते हैं, बूढ़ी तीज भी कहते हैं। छोटी तीज अपन बात कर लिए हैं सावन शुक्ल तृतीया को, बूंदी सॉरी जयपुर की प्रसिद्ध है छोटी तीज। बात आती है बड़ी तीज की, तो बड़ी तीज कहाँ की प्रसिद्ध है, बूंदी की, तो आप लिख लेना, ठीक। बड़ी तीज बूंदी की प्रसिद्ध है। बड़ी की तीज बूंदी में क्यों मनाई जाती है इतने छाव से, या बूंदी की ही प्रसिद्ध क्यों हो गई, इसकी भी थोड़ी सी मैं बात बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए बूंदी की जो बड़ी तीज है प्रसिद्ध है, क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि छोटी तीज कहाँ की प्रसिद्ध है, तो जयपुर की प्रसिद्ध है, और बड़ी तीज कहाँ की प्रसिद्ध है, तो बूंदी की प्रसिद्ध है। देखिए बूंदी में छोटी तीज नहीं मनाई जाती, जो कहानी है मैं आपको बताता हूँ, जो सुनने की और समझने की कोशिश करना। जो बूंदी में छोटी तीज नहीं मनाई जाती, अब भाई साहब क्यों नहीं मनाई जाती, इसकी भी मैं बात बता देता हूँ। देखिए होता क्या है, अपन छोटी तीज की बात कर रहे थे कि जब छोटी तीज की सवारी निकाली जाती है तो सैनिक यानी चलते थे। पहले राजा महाराजाओं के टाइम में जो निकाली जाती थी तो लवाजमे के साथ में हाथी घोड़े और सैनिक चलते थे। हाथी घोड़े आज भी चलते हैं। अब जो सैनिकों के स्थान पर पुलिस व्यवस्था प्रशासन को संभालने के लिए चलती है, आप नोट कर सकते हो। तो वो भी एक प्रकार से सैनिक ही हो गए। भाई राजा के सैनिक राजा महाराजाओं के टाइम में चलते थे, तो वो इसी व्यवस्था को देखने या संभालने के लिए चलते थे कि भाई कोई अव्यवस्था नहीं हो जाए। तो आज भी उस रूप में पुलिस तो होती है, पुलिस प्रशासन तो होता ही है। तो देखिए उस समय में बूंदी में भी जब जो तीज की सवारी निकल रही थी, तो बूंदी में छोटी तीज की जब सवारी निकल रही थी तो उस समय राजा जो राज दरबार से निकल रही थी, और जो तीज की सवारी को किसी भी जो पानी वाले स्थान पर या जलाशय में ले जाकर नहला कर लाते हैं, यानी विचरण करवा कर लाते हैं, ठीक है, भ्रमण करवा कर लाते हैं तीज की सवारी को। तो देखिए तीज की सवारी को जब बूंदी में जलाशय में भ्रमण करवाया जा रहा था, उस समय जो राज परिवार के लोग भी थे, जो नाव में जहाज में जो नाव होती है, तो उस जो नाव में या जलाशय में राज परिवार से एक राजकुमार भी जाता है, और एक घटना घट जाती है कि राजकुमार उस जलाशय में गिरकर मर जाता है, राजकुमार की मृत्यु हो जाती है। अब देखिए आपने अगर सुना हो या समझा हो कभी ऐसी घटना आपके जो परिवार में भी हुई, ऐसा कर भगवान नहीं करे आपके, लेकिन आपने सुना हुआ होगा कि जिस त्योहार पर घर में परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है, तो वो त्योहार हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया जाता है, हमेशा हमेशा के लिए त्याग दिया जाता है। देखिए ये जो त्याग दिया जाता है, इसको वापस मनाने का भी एक सॉल्यूशन होता है। ऐसी जो कहानियां हैं या ऐसी जो आस्थाएं हैं, ऐसी जो मान्यताएं हैं कि उसी तिथि को वापस, यानी फ्यूचर में कोई बच्चा जन्म ले लेता है तो उस त्योहार को वापस मनाया जा सकता है या मनाना स्टार्ट कर सकते हैं। यहां तक कि अपने जो परिवेश में, अपनी जो संस्कृति में यानी पशुओं को, जानवरों को भी स्थान दिया गया है। तो यहां तक भी मानते हैं कि जैसे कोई गाय और भैंस के भी बछड़ा हो जाए या बछड़ा जन्म ले ले, तो भी उस त्योहार को मनाना स्टार्ट कर सकते हैं। यानी घर में कोई भी गाय या भैंस बछड़ा दे देती है उस तिथि हुए इस जो त्योहार को, तो फिर वापस मनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग बूंदी में छोटी तीज, यानी राजकुमार की मृत्यु हो जाती है छोटी तीज के दिन, या जलाशय में गिरकर जो
मृत्यु हो जाती है तो जो छोटी तीज का त्योहार है जो त्याग दिया जाता है, ठीक है। तो इसलिए छोटी तीज बूंदी में नहीं मनाई जाती। फिर भाई जो अगली जो तिथि या तरती आ रही है 15 दिन बाद में ही भादवे की जो कृष्ण पक्ष में आ रही है उसको अपन तीज की जो सवारी निकाल लेंगे तो बूढ़ी तीज के रूप में मना लेंगे। तो ये धारणा है बूंदी की, ये जो परंपरा है ये मान्यता है, ठीक है। अब देखिए थोड़ी सी कोशिश करना कि जो छोटी तीज मनाई जाती है शुक्ल पक्ष में मनाई जाती है तृतीया को, और जो बड़ी तीज मनाई जाती है भाद्रपद माह में जो कृष्ण पक्ष में मनाई जाती है तृतीया को। तो ये समझने वाली बातें हैं। कहीं आप शुक्ल पक्ष रट के बैठ जाओ, शुक्ल पक्ष में मनाई जाती है जो तीज है, तो इधर आप बड़ी तीज को भी कहीं यानी शुक्ल पक्ष मत कर देना। तो यह है कृष्ण पक्ष में। अब देखिए आगे अपन बात करते हैं, और मैं थोड़ा सा बताने की कोशिश किया हूँ यह हकीकत में है भाई जो ग्रामीण परिवेश में आप समझ जाओ। हालांकि जो शहर में भी सब लोग जानते हैं, जो मान्यताएं होती है उनको तो मानते हैं कि जो भी कोई त्योहार के दिन कोई परिवार में घर में किसी की मृत्यु हो जाती है तो उस त्योहार को त्याग दिया जाता है, और भविष्य में कोई बच्चा जन्म ले लेता है या कोई यानी गाय भैंस के बछड़ा जन्म ले लेता है तो उस त्योहार को वापस मनाना शुरू कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में आगे बात करते हैं छठ की। देखिए जो छठ तृतीया के बाद में जो तिथि आती है यहाँ पर छठ, ये इसको कहते हैं षष्ठी, ठीक है। इसको कहते हैं ऊब छठ भी कहते हैं, ठीक है। जो भाद्रपद कृष्ण पक्ष की छठ आती है, जो छठवीं तिथि आती है, इसको ऊब छठ के रूप में भी माना जाता है, और इसको एक जो यानी और नाम दिया गया है हल छठ। हल छठ या बलराम जयंती, ठीक है। देखिए अब ये ऊब छठ, ये बलराम जयंती, ये हल छठ क्या है मैं बताऊं आपको। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की जो छठवीं तिथि आती है उसको छठ या षष्ठी बोला जाता है। ऊब छठ तो इसलिए कहा जाता है कि इस दिन लड़कियां या महिलाएं खड़ी रहकर व्रत करती है, यानी सारे दिन, यानी सुबह से यानी सूर्यास्त तक ऊबी खड़ी रहने को अपना ऊबा रहना ही बोलते हैं स्थानीय भाषा में, ऊबी या ऊबा रहना। यानी लड़की खड़ी रहती है तो ऊबी रहना, और जो लड़का खड़ा रहता है तो ऊबा रहना या खड़ा रहना। तो खड़ा रहकर सारे दिन भर व्रत किया जाता है, उसको कहते हैं ऊब छठ, ठीक। समझ में आ गया होगा आपको ऊब छठ क्यों कहा जाता है, हल छठ क्यों कहा जाता है। इस दिन जो षष्ठी या छठा होती है भाद्रपद कृष्ण मास यानी कृष्ण पक्ष की, तो इस छठ को या इस षष्ठी को बलराम जयंती मनाई जाती है। भाई सब जो बलराम जी कौन थे, तो भगवान श्री कृष्ण के बड़े भैया थे बलराम जी। तो बलराम जी की जयंती मनाई जाती है इस तिथि को। बलराम जी का जो प्रिय हथियार जो हाथ में हमेशा ज्यादातर रखते थे, वो आपको फोटो भी कभी देख लेना, उनके हाथ में दिख जाएगा हल, ठीक है। उनका जो प्रसिद्ध प्रिय हथियार एक प्रकार से मान सकते हैं, हल को वो रखते थे साथ में। तो इसको हल छठ भी कहते हैं, हल छठ के रूप में माना जाता है और बलराम जयंती के रूप में भी माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण के बड़े भैया थे बलराम जी। ये बात आपको समझ में आ गई। इसके बाद में अपन बात करते हैं अष्टमी की। देखिए अष्टमी की बात आती है तो अष्टमी को जो मनाई जाती है यानी जन्माष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी, ठीक है। कृष्ण जन्माष्टमी बहुत इजी फैक्ट है, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन आपको ये इतना तो ध्यान रह ही सकता है भाई कृष्ण जन्माष्टमी किस माह में और किस पक्ष में मनाई जाती है। तो ये थोड़ा सा इजी फैक्ट लगता है, हर स्टूडेंट को शायद कृष्ण जन्माष्टमी याद रह जाती है, यानी कृष्ण जन्माष्टमी अब आएगी। अभी तो श्रावण चल रहा है, एक श्रावण और चलेगा, इस बार 2 श्रावण है। सावन के जो 2 बार महीने आएंगे, उसके बाद में जो भाद्रपद आएगा, भाद्रपद की कृष्ण पक्ष आएगा, और कृष्ण पक्ष की अष्टमी को यानी श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाएगी। तो ये ध्यान रखना, दोनों भाइयों यानी लिख लेना जन्माष्टमी, दोनों भाइयों के बर्थडे में एक ही दिन का फर्क है, यानी सप्तमी, छठे के बाद में सप्तमी आएगी, सप्तमी के बाद में अष्टमी, तो एक दिन। अगर कोशिश करें यानी पैसे बचाने चाहिए दोनों भाई, तो सप्तमी को पार्टी कर सकते हैं बर्थडे की। भाई जो बलराम जी षष्ठी को नहीं करे और कृष्ण जी अष्टमी को नहीं करे, कृष्ण जी एक दिन पहले कर ले, बलराम जी एक दिन बाद में कर ले, तो सप्तमी को बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो ये बात हुई है थोड़ी मजाक। अब आगे बात करते हैं आगे, यानी नवमी की बात कर लेते हैं। देखिए जो नवमी की बात आती है तो नवमी पूजी जाती है गोगा नवमी के रूप में। इधर मैं लिखने की कोशिश करूंगा, अभी थोड़ी देर के लिए आप शुक्ल पक्ष को इधर भूल जाइए। शुक्ल पक्ष की इधर अपन बात नहीं कर रहे हैं, कृष्ण पक्ष की बात कर रहे हैं, क्योंकि इधर जो बोर्ड पर
बैठ रहा नहीं है जुगाड़, यहाँ पर जो आएगा नहीं पूरा, जो ज्यादा महीने यानी ज्यादा तिथियां, ज्यादा महीने और ज्यादा त्योहार है, तो इसलिए अब बात करते हैं नवमी की। ऐसा नवमी को पूजा जाता है गोगा नवमी के रूप में, ठीक है। गोगा नवमी के रूप में नवमी को पूजा जाता है, बड़ा त्योहार है, पश्चिमी राजस्थान का भी बड़ा त्योहार है, वैसे ओवरऑल राजस्थान का भी बड़ा त्योहार के रूप में माना जाता है। हालांकि इधर को ज्यादा फेस्टिवल वगैरह तो नहीं चलता इस पर, लेकिन एक बात मैं बताने की कोशिश करूं, जैसे अपन बात किए थे रक्षाबंधन की, यानी श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को रक्षाबंधन मनाया जाता है। रक्षाबंधन को जो लोग राखियां बांधते हैं, अपन जो राखियां बांधते हैं हाथों पर, उन राखियों को गोगा नवमी के दिन खोला जाता है, ठीक है। जो भाई पूर्णिमा को राखियां बांध ली और लगभग अब 9 दिन बाद में गोगा नवमी आएगी, और उस गोगा नवमी पर राखियों को खोलकर, देखिए जो ग्रामीण परिवेश की मैं बात बताने की कोशिश करूं तो ग्रामीण क्षेत्र में, यानी जो मैं देखा हूं, जो मेरे क्षेत्र में होता है वो बात बता रहा हूं भाई, ठीक है। तो कुम्हार जो होता है, जो मटके उटके बनाने वाला, ठीक है, तो कुम्हार गोगा जी की जो छोटी सी मूर्ति बनाकर लाता है मिट्टी की, उस मूर्ति को घर घर ले जाता है, और उस मूर्ति पर जो भी श्रद्धा पूर्वक जो अनाज वगैरह चढ़ाया जाता है, और अपनी जो राखियां खोलकर उसके ऊपर चढ़ाई जाती है। ये एक परंपरा है, मैंने खुद ने देखी है, वो मैं आपको बताया हूँ। तो रक्षाबंधन के दिन जब अपन राखियां बांधते हैं, उन राखियों को गोगा नवमी पर गोगा जी पर चढ़ाई जाती है, उन गोगा नवमी पर खोल दिया जाता है, ठीक है। ये तो अपनी राखियां खोलने की बात होगी, वे बांधते रक्षाबंधन को है और खोलते हैं गोगा नवमी को। अब बात आती है इस दिन राखी बांधता कौन है, इस दिन राखी भी बांधते हैं। इस दिन जो राखी बांधता है किसान बांधता है। किसान किसके राखी बांधे, तो किसान इस दिन अपने हल के 9 गांठ वाली राखियां बांधता है। तो आप नोट डाल के लिख लेना कि इस दिन किसान अपने हल के 9 गांठ वाली राखियां बांधता है। जो हल वो जोतता है उसको भी वो अपने, मैं पहले बता दिया, अपने जो कल्चर है, संस्कृति है, जो अपना परिवेश है, उसमें जानवरों को भी महत्व दिया गया है। क्योंकि उस समय में जो जानवर होते थे, बैल वगैरह, जो गाय इकोनॉमिक या अर्थव्यवस्था का साधन हुआ करते थे, जिसके घर में बैल हुआ करते थे, लगभग वो अमीर वर्ग का लोग या अमीर वर्ग का जो परिवार या अमीर वर्ग का जो व्यक्ति माना जाता था। भाई जिस यानी व्यक्ति के जिस परिवार में हल या बैल नहीं होते थे, वो यही देखता रहता था जब कृषि की जुताई का टाइम आता था या खेती की जुताई का टाइम आता था, यार कहाँ से मैं किससे हल यानी जो बैल उधार मांग कर लाऊंगा, फिर उनको जो खाने पीने की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी, बैलों के लिए चारा पानी की व्यवस्था करनी पड़ेगी, और थोड़ा बहुत जो भी पैसा टका भी देना पड़ेगा, अनाज वगैरह भी बदले में देना पड़ सकता है बैल वाले धनी को, ठीक है, मालिक को। तो देखिए ये जो पूजनीय माने जाते थे या अपने मनुष्य की तरह, मानव की तरह उसको तवज्जो दी गई थी, जानवरों को भी या बैलों को या गायों को भी बात करते हैं, तो ठीक है। तो हल जोतता है किसान अपने हल के 9 गांठ वाली राखी बांधता है, ठीक है, ये बात आप लिख लेना। अब बात आती है मेलों की। गोगा नवमी को मेले कहां पर लगते हैं, तो देखिए मुख्य रूप से मेले लगते हैं 2 जगह। हालांकि गोगा जी महाराज के जहां जहां पर मंदिर होंगे छोटे बड़े, हर जगह पर मेले लगेंगे, जाहिर सी बात है। लेकिन बड़े मेलों की अगर बात करते हैं तो 2 जगह मेले लगते हैं। एक तो ददरेवा चूरू में, ददरेवा नामक स्थान पड़ता है चूरू में, और एक जो हनुमानगढ़ में पड़ता है गोगा मेड़ी। ठीक है, देखिए जो ददरेवा नामक स्थान जो चूरू में है, गोगा मेड़ी नामक स्थान है, यह है हनुमानगढ़ में। इन दोनों जगहों पर गोगा नवमी को बड़े मेले लगते हैं। ददरेवा नामक जो चूरू में स्थान है, यहाँ पर गोगा जी का जन्म होता है, और जो गोगा मेड़ी वाला जो स्थान है, यहाँ पर भी गोगा जी का बड़ा मंदिर है। जो किस प्रकार से शीर्ष मेड़ी और धुर मेड़ी कहा जाता है इन दोनों स्थानों को, इसको शीर्ष मेड़ी कहा जाता है ददरेवा वाले स्थान को, और जो धुर मेड़ी कहा जाता है गोगा मेड़ी वाले स्थान को। ये जो क्या परंपराएं, क्या जो मान्यताएं हैं, क्यों कहा जाता है, उनकी बात अपन करेंगे। राजस्थान के जो लोक देवता पढ़ेंगे वहां पर इनकी जो गोगा जी की विस्तार से बात अपन करेंगे, ठीक। वैसे ये बात समझ में आ गई आपको। गोगा जी का एक अन्य मंदिर और है बड़ा, मैं यहाँ पर भी मौखिक बता देता हूँ, लिखना चाहो तो आप लिख लेना। हालांकि अपन जो लोक देवता पढ़ेंगे वहां पर बात करेंगे। जो जालोर में एक जगह पड़ती है खिलेरियों की ढाणी, उस मंदिर को कहा जाता है गोगा जी की ओल्डी। गोगा जी की ओल्डी,
गोगा जी की ओल्डी कहा जाता है। इस जो जालोर में खिलेरियों की ढाणी में जो ये मंदिर है, ठीक है, गोगा जी की ओल्डी। इसके बाद में बात आती है द्वादशी या बारस की, ठीक है। देखिए द्वादशी या बारस की बात करते हैं। द्वादशी को अपन बारस बोल सकते हैं, ठीक है। इसको बोला जाता है बच बारस के रूप में पूजा जाता है। पिछली क्लास में मैं बता दिया था कि द्वादशी अपने घर पर या अपने मम्मी पापा कोई नहीं बोलते, बारस बोलते हैं डायरेक्ट, और त्रयोदशी को तेरस बोलते हैं, चतुर्दशी को चौदस बोलते हैं, 15 को अमावस्या बोलते हैं, कृष्ण पक्ष की 15 को अमावस्या बोलते हैं, और शुक्ल पक्ष की 15 को बोलते हैं पूर्णिमा, ठीक है। 15 वाला कंसेप्ट मजाक की बात है। अमावस्या और पूर्णिमा होती है 15वीं तिथियां होती है जो, ठीक है। 15 मत करने लग जाना, ठीक है। तो द्वादशी बात आती है। द्वादशी को बचबारस के रूप में पूजा जाता है, बचबारस भी कहा जाता है। बचबारस क्यों कहा जाता है इसकी मैं बात बताऊं। इस दिन गाय के बछड़े की पूजा की जाती है। पहली बात तो आप नोट करके लिख लेना कि द्वादशी जो कृष्ण यानी भाद्रपद यानी भाद्रवे के महीने की कृष्ण पक्ष की जो द्वादशी बारस आती है, इस दिन गाय के बछड़े की पूजा की जाती है। इसको बचबारस भी कहा जाता है। ये बछड़े की पूजा क्यों की जाती है मैं वो भी थोड़ी सी कहानी बताने की कोशिश करूंगा। इस दिन एक नोट और डाल लो, फिर मैं कहानी बताता हूँ, जो बात है जो बताता हूँ। इस दिन चाकू का प्रयोग नहीं किया जाता है। इस दिन अपने घरों में चाकू का प्रयोग नहीं किया जाता। आप तो डायरेक्ट लिखना, इस दिन चाकू का उपयोग नहीं किया जाता है। अब बात आती है जो कहानी की, क्या कहानी, बचबारस क्यों कहा जाता है, चाकू का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है, और बछड़े की पूजा क्यों की जाती है, ठीक है भाई। देखिए वही बात कल्चर वाली, जो संस्कृति वाली, गाय को महत्वपूर्ण स्थान माना गया। गाय हमारी माता है। इस प्रकार से जो कथन अपने को मिल जाते हैं, स्टेटमेंट अपने को मिल जाते हैं। गाय को माता के बराबर स्थान है, तवज्जो दी गई है। देखिए प्राचीन काल में भाई कोई एक राजा हुआ करता था। राजा के 2 रानियां थी। देखिए मैं बता रहा हूं बचबारस की कहानी। बचबारस के दिन गाय के बछड़े की पूजा क्यों की जाती है, चाकू का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है, तो समझने की कोशिश करना। किसी समय में राजा हुआ करता था एक। उस राजा की 2 रानियां थी, सीता और गीता। एक रानी रखती थी भैंस और एक रानी रखती थी गाय। यानी यहां तक ये कह सकते हैं कि एक रानी पालती थी भैंस, यानी भैंस से काम चलाती थी, और दूसरी रानी गाय रखती थी। देखिए गाय को पूजा जाता है, पहले भी पूजा जाता था, आज भी पूजा जाता है। गाय का बछड़ा होता है, गाय के बछड़े को क्यों पूजा जाता है इसकी अपन बात कर रहे हैं। जिस रानी के पास भैंस थी उसको लग रहा है यार गाय को पूजते हैं, इसके बछड़ा होगा तो इसके और भाव बढ़ जाएंगे, इसके बछड़े को भी दुलारा जाएगा, गाय को तो और महत्व दिया जाएगा, इंपॉर्टेंस दी जाएगी। अपनी मालकिन से कहती है भैंस कि जिसके बछड़ा होगा गाय के, इसके भाव और बढ़ जाएंगे, और मेरे को तो कोई यानी महत्व ही नहीं देता, मेरे को तो और पीटते हैं लोग, ज्यादा पीटते हैं, और पिटाई होगी जब उसके बछड़ा हो जाएगा तो, और मेरे को तू ही बचा सकते है। अपनी मालकिन से कहती है गाय यानी भैंस, और तू कुछ कर। वो मालकिन कहती है भाई मैं क्या कर सकती हूँ। फिर भी भैंस कहती है मुझे नहीं पता भाई, जो भी अगर बचा सके तो तू बचा। जो भैंस की मालकिन थी भाई, जो राजा की रानी थी, तो रानी कुछ करती है, प्लान गढ़ती है, अपने जो दरबार में जो मंत्री वगैरह जो थे 1-2 लोगों को बुलाती है, और जो उस गाय के बछड़ा होता है उस गाय के बछड़े को मारने की प्लानिंग करती है। और जो रानी कहती है भाई इस गाय के बछड़े को आज रात को ले जाना, महल के पीछे ले जाकर मार देना, या काट के टुकड़े टुकड़े करके पटक देना, ठीक। ऐसा का ऐसा ही, जैसे वो जो रानी कहती है वैसे ही वो जो मंत्री वगैरह जो करते हैं और मार कर आ जाते हैं। दूसरे दिन जब दिन में राजा खाना खाने बैठा था, जो जैसे ही खाना स्टार्ट करता है वैसे ही बारिश होती है, रक्त वर्षा होती है। ऐसा कहा जाता है, ऐसी जो कहानियां मिलती है कि उस बारिश के साथ साथ रक्त वर्षा के साथ साथ हड्डियां भी गिरती है राजा के खाने में। राजा को कहते हैं भगवान कि यार तू खाना खाने जा रहा है, तेरे महलों में बछड़े की हत्या हुई है, गाय के बछड़े की मृत्यु हुई है, मारा गया है, और तुझे खाना पा रहा है।
राजा जाता है और पता लगवाता है क्या बात है, क्या घटना हुई है, और पूरी बात पता चलती है राजा को। राजा उसी दिन घोषणा करता है, उसी दिन से अनाउंसमेंट करता है, जो आज बारस है, द्वादशी है, इस द्वादशी को या इस बारस को बच बारस के रूप में पूजा जाएगा आगे या भविष्य में हमेशा के लिए। और इस दिन कोई भी चाकू का उपयोग नहीं करेगा, क्योंकि उस बछड़े को चाकू से काटा गया था या मारा गया था। तो इस बारस को, यह जो भाद्रपद कृष्ण पक्ष की जो बारस या द्वादश आती है, इसको बच बारस के रूप में पूजा जाएगा और बछड़े की पूजा हमेशा की जाएगी और चाकू का उपयोग नहीं किया जाएगा। तो ध्यान रख लेना भाई, जो अपने घर में आजकल, तो मुझे नहीं लगता ये परंपरा को कोई निभाता होगा, लेकिन कोई ना कोई जो बड़े आदमी तो शायद करते ही हैं, फॉलो करते हैं परंपराओं को, कि जो चाकू का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो भाई जो काटने वाली सब्जियां वगैरह है जो नहीं खाई जाएगी डायरेक्ट, और कोई जो दाल उबाल दी जाएगी, दाल बना दी जाएगी, ठीक, ध्यान रखने की कोशिश करना, कभी ऐसा देखने को मिलता है क्या। इसके बाद में बात आती है अमावस्या की, ठीक है। अमावस्या जो देखिए, अब जो कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि आ गई है, तो अमावस्या, इसको अपन कहते हैं सती अमावस्या। सती अमावस्या को कहते हैं वो भी मैं बताता हूं। तो भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अमावस्या है, भाद्रपद अमावस्या है भाई। अमावस्या कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि है, ये आप डायरेक्ट भाद्रपद अमावस्या भी बोल सकते हो, भाद्र की अमावस्या, ठीक है। सती अमावस्या के रूप में भी माना जाता है जो भाद्रपद या भाद्र की अमावस्या को। इस दिन जो मेला लगता है, रानी सती का मेला लगता है झुंझुनू में। ठीक, मेला लगता है, रानी सती का मेला लगता है, झुंझुनू में लगता है। कोई भी सती माता है, सती हुए थे, इस तिथि को सती हुए थे, जो जिनको सतियों की रानी भी कहा जाता है और जिनको सतियों की दादी भी कहा जाता है। तो आप लिख लेना, इन रानी सती को दादी सती भी कहा जाता है, ठीक। इसके जो मैं अदर फैक्ट बताऊं, वहां पे लिख लेना दादी सती, एक बॉक्स बना के लिख सकते हो, रानी सती हेडिंग डाल सकते हो। वास्तविक नाम है रानी सती का नारायणी देवी, ठीक है। वास्तविक नाम है रानी सती का नारायणी देवी, और इनके पति का नाम था तंदन दास अग्रवाल, ठीक है, तंदन दास अग्रवाल। इनके जो पति का नाम था, हस्बैंड का नाम था तंदन दास अग्रवाल। मंदिर इनका झुंझुनू में रानी सती का, यहाँ पर मेला लगता है। इन्हें दादी सती भी कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए रानी सती जो ये के बाद अपन बात कर रहे हैं, इनका वास्तविक नाम जो नारायणी देवी था। यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हो, जो नारायणी देवी, जो नारायणी माता एक पूजी जाते हैं अलवर में, ठीक है। एक बॉक्स यहीं पे बनाकर आप लिख सकते हो, नारायणी माता मंदिर अलवर में है। ये नारायणी माता अलग है, नाई जाति की कुल देवी है और मीणा जाति के लोग भी पूजा करते हैं। तो ये एक अलग बॉक्स बना के लिख सकते हो, ठीक है। वो नारायणी माता अलग है, ये नारायणी देवी अलग है, ठीक है। रानी सती के रूप में पूजी जाती है, मेला लगता है झुंझुनू में अमावस्या को, भादवे की अमावस्या, ठीक है। बात ये कंप्लीट हो चुकी है कृष्ण पक्ष की, यानी भादवे के महीने के कृष्ण पक्ष। अब बात आती है शुक्ल पक्ष की। देखिए जो ये कृष्ण पक्ष है ना, इसमें अगर आप थोड़ा बहुत ट्रिक से याद करना चाहो तो इस प्रकार से आप कर सकते हो। कृष्ण पक्ष को 3 के पहाड़े से याद कर सकते हो। एक बस ये है अष्टमी अलग होती है, जो जन्माष्टमी आती है, वरना 3 का पहाड़ा यानी अमावस्या तक ठीक बैठता है। 3, 6, 9, 12 और 15। तृतीया को बड़ी तीज या बूढ़ी तीज, सातुड़ी तीज या कजली तीज, षष्ठी को बलराम जयंती, ऊब छठ या हल छठ, नवमी को गोगा नवमी, बारस या द्वादशी को बच बारस, और 15वीं तिथि को अमावस्या, जो दादी सती या नारायणी देवी के रूप में, यानी जो रानी सती का मेला लगता है झुंझुनू में, ठीक है। एक अष्टमी बीच में आती है, जो 3 के पहाड़े को थोड़ा डिस्टर्ब करती है, जो कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाई जाती है। कृष्ण जन्माष्टमी आप खुद भी याद रख सकते हो, वैसे ही नॉर्मल है आपके साथ डायरेक्ट कृष्ण जन्माष्टमी। शायद पहली बात तो आजकल एग्जाम में पूछता ही कम है,
और पूछते भी हैं तो फिर आपको डायरेक्ट भादवा आ जाएगा। भादवे में कृष्ण पक्ष याद रखना, बस पक्ष में आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो। अब भादव के महीने में शुक्ल पक्ष की बात करते हैं, ठीक है। भादव के महीने में शुक्ल पक्ष की बात आती है तो सबसे पहले बात आती है द्वितीया की, ठीक है। ये जो द्वितीया है, जो दूज है, इसको दूज बाबेरी बीज भी कहते हैं। अब द्वितीया दूसरी तिथि है, ठीक है। नंबर के अकॉर्डिंग अगर बात करते हैं तो इसको दूज या बीज भी कहते हैं। इसको एक और नाम से जाना जाता है, बाबेरी बीज। अब देखिए दूज, बीज, बाबेरी बीज ये क्या है मैं बताने की कोशिश करूं आपको। गुजरात साइड वाला जो एरिया है अपना राजस्थान का लगता है, उसमें दो को बोलते हैं बे। गुजरात में दो को बे ही बोलते हैं, तो अपने राजस्थान वाला जो क्षेत्र गुजरात के लगेगा, टच करेगा, उसको उस क्षेत्र में भी दो को बे बोला जाएगा, ठीक है। बे से ये बीज, ठीक है। फिर जो दूज, ठीक है, दो को बे बोला जाएगा, बे से ये बीज हो जाती है। अब बाबेरी बीज, बीज तो समझ में आ गया कैसा कहां है। अभी री, तो अपन कहीं ना कहीं री का अर्थ जान चुके हैं। री का मतलब होता है की, या रा का मतलब होगा का हो जाएगा, तो इस प्रकार से यहां पर की आएगा। अभी बाबा या बाबे क्या है, ठीक है। देखिए रामदेव जयंती के रूप में भी मनाई जाती है, ये भाद्रपद शुक्ल द्वितीया रामदेव जयंती, आप लिख लेना, यहाँ पर लिख लेना, रामदेव जयंती के रूप में मनाई जाती है। अब रामदेव जी की बीज, बाबा रामदेव जी की बीज, बाबा रामदेव जी की दूज, इस प्रकार से ये जो फैक्ट है दूज बीज, ये दूध से बीज कैसे होता है जो गुजराती टच में बता दिया आपको। जैसे भी ये जो जैसलमेर बाड़मेर वाला जो क्षेत्र है गुजरात से लगता हुआ, तो उस साइड में दो को बे बोलते हैं और दो से बे होता है, बे से बीज हो जाती है, तो बाबेरी बीज रामदेव जयंती के रूप में मनाई जाती है। अब देखिए बात आती है मेला, रामदेव जी का मेला लगता है रूणीछा में, ठीक है। जो बाबा रामदेव जी का जो मेला लगता है रूणीछा में लगता है, रामदेवरा भी कहते हैं उसको। ये जो पड़ता है जैसलमेर में पड़ता है, ठीक है। ये बात आपको समझना चाहिए, लिख लेना रूणीछा ओब्लिक रामदेवरा भी लिख लेना, रामदेवरा भी आ सकता है डायरेक्ट ऑप्शन में, रूणीछा नहीं आकर। और ये पड़ते हैं जैसलमेर में। देखिए जो ये मेला है द्वितीया से एकादशी तक चलता है। अब आप सोच सकते हो भाई इतना लंबा मेला चलता है। देखिए जो मेला है मारवाड़ का कुंभ कहलाता है, ठीक है। पहले तो आप ये लिखो, ये जो मेला है द्वितीया से एकादशी तक चलता है। द्वितीया को रामदेव जी का जन्म होता है, ठीक है। द्वितीया को रामदेव जी का जन्म होता है। जन्म स्थान अपन वैसे लोक देवता पढ़ेंगे वहां पर भी बात कर लेंगे, हालांकि मैं मौखिक बताता हूँ। उंडू काश्मीर नामक जो एक स्थान है, जो गांव है बाड़मेर में पड़ता है, वहां पर रामदेव जी का जन्म होता है। उंडू काश्मीर बाड़मेर, उंडू काश्मीर बाड़मेर, ठीक है। ये जो स्थान पड़ता है यहाँ पर जन्म होता है। तो द्वितीया को जन्म होता है तो मेला चलता है द्वितीया से, ठीक है, स्टार्ट होता है। जो एकादशी तक चलता है, तो एकादशी को रामदेव जी ने जीवित समाधि ली थी, ठीक है। रूणीछा या रामदेवरा में रामदेव जी ने जीवित समाधि ली थी। तो जन्म से लेकर जो मृत्यु वाली जो तिथि है वहां तक ये मेला चलता है, लगता है। बात आती है मारवाड़ का कुंभ की, तो आप नोट करके लिख लेना, इस मेले को मारवाड़ का कुंभ भी कहा जाता है। जैसे जो इंडिया के, जो भारत के संदर्भ में जो कुंभ का मेला लगता है, देखिए उस जो मेले की बात आती है तो उससे तुलना की जाती है मारवाड़ क्षेत्र में इस मेले की, कि भाई वो इतना बड़ा मेला लगता है जो कुंभ का मेला, और जो उसमें इतनी बड़ी तादाद में भीड़ आती है, जनसंख्या आती है। तो वैसे ही मारवाड़ के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो इस मेले में इतनी भीड़ आती है, इतनी क्राउड होती है, ठीक है। इधर तो जो इस मेले का जो ज्यादा चर्चा नहीं रहता है, ज्यादा ट्रेंड नहीं रहता है, लेकिन मारवाड़ साइड में इस जो तिथियों के बीच में लाइनें लगी हुई मिल जाएगी, यहाँ तक कि आपको बहुत ज्यादा भीड़ का सामना करना पड़ सकता है, जो रोड पे भी है, सड़क पर भी, जो मार्गों पर भी, जो रास्तों पर भी, ठीक है। इसको मारवाड़ का कुंभ भी कहा जाता है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद में अपन बात करते हैं चतुर्थी की।
देखिए अपन बात किए हैं शुक्ल पक्षी अभी तक द्वितीय की, द्वितीय के बाद में बात करते हैं चतुर्थी की। देखिए चतुर्थी को गणेश चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है। आप लिख लेना इस चतुर्थी को, यानी छोटा सा डायरेक्ट गणेश चतुर्थी लिख लो। ये पूरा जो लाइन लिखने की आवश्यकता नहीं, इतने तो आप खुद भी समझदार हो, मैच्योर हो कि डायरेक्ट लिख लो गणेश चतुर्थी। कभी आप रिवीजन करोगे तो अब ये आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी यार पूरी लाइन लिखनी आवश्यक थी अपने को, या लिखनी चाहिए थी। गणेश चतुर्थी सामने आपको दिख जाएगी तो आप खुद समझ सकते हो। इस चतुर्थी को गणेश चतुर्थी के रूप में माना जाता है, पूजा जाता है। इस चतुर्थी को शिव चतुर्थी भी कहते हैं। वापस में बात बताने की कोशिश करूँ आपको। देखिए जो ये बात है भाई, भगवान गणेश जी का जन्मदिन आता है इस चतुर्थी को गणेश चतुर्थी इसलिए कहा जाता है। शिव जी का जन्म भी या जन्मदिन भी इस तिथि को ही रहता है। दोनों बाप बेटों का जन्मदिन एक ही तिथि को, अच्छी बात है। उधर अपन बात कर रहे थे बलराम जी की और भगवान श्री कृष्ण जी की। उन दोनों के भी यानी जो बर्थडे के बीच में एक तिथि रहती है सप्तमी। इन जो दोनों के बाप बेटों के बर्थडे की जो एक ही तिथि रहती है, लेकिन दोनों बाप बेटे एक ही दिन पार्टी नहीं कर सकते हैं। भगवान श्री गणेश जी शुद्ध आदमी है बिल्कुल, और भगवान शिव जी भांग धतूरे खाने वाले हैं, नशे में रहते हैं, चिल रहते हैं हमेशा। तो वैसे एक साथ पार्टी नहीं कर सकते, लेकिन उधर भगवान कृष्ण जी और बलराम जी तो कर सकते थे। ठीक है, ये मजाक की बात है भाई, थोड़ा सा ध्यान रखना। शिव चतुर्थी भी कहते हैं और गणेश चतुर्थी भी कहते हैं। लिख लेना आप, डायरेक्ट दो फैक्ट है, लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है बोर्ड पर, आप नोट कर लेना लेकिन नोटबुक में। इसके बाद में अपन इसी की बात करते हैं कलंक चतुर्थी। इसको ही कहते हैं कलंक चतुर्थी। इसी को अपन कहते हैं चतरा चौथ। चतरा चौथ भी कहते हैं। आपको डायरेक्ट अपने स्थानीय क्षेत्र में चतरा ड वाली आवाज सुनाई देगी, चतरा चौथ, या जो अपनी किताबी भाषा में लिख सकते हो चतरा चौथ। ठीक है। गणेश चतुर्थी और शिव चतुर्थी यार मुझे नहीं लगता मेरे को यहाँ पे लिखना चाहिए, आप खुद भी लिख सकते हो, इतना तो बिल्कुल इजी नेम है। कलंक चतुर्थी और चतरा चौथ, इसकी थोड़ी सी मैं बात बताने की कोशिश करूंगा। देखिए एक दिन जो भगवान गणेश जी अपने बर्थडे पर लड्डू खा रहे थे, मोदक खा रहे थे, यानी भगवान गणेश जी को लड्डू ही पसंद है, मोदक पसंद है। आज भी आप मोती डूंगरी जाओगे तो ज्यादा दुकानों पर लड्डू ही मिलेंगे प्रसाद के रूप में आपको। भगवान गणेश जी इस दिन अपने बर्थडे के दिन यानी बैठे बैठे लड्डू खा रहे थे। चंद्रमा आ जाता है उनके पास, और चंद्रमा थोड़ी सी चतुराई लगाने की कोशिश करता है, यानी जो कमेंट पास करता है गणेश जी पर, यार गणेश जी यार तेरा डोल तो देख यार कैसा है, सूंड ऊंड लटका रखा है, पेट इतना आगे तक आ रखा है, 2-4 फीट तक आगे आ रखा है, कभी सोचा कभी शीशे में देखा शक्ल तेरी। अब गणेश जी को लग रहा है यार फालतू बकवास कर रहा चंद्रमा, रहने दो, अपने तो कंसंट्रेशन किया जाए, जो मुख्यतः ध्यान दिया जाए लड्डुओं पर दिया जाए, मोदक पर ध्यान दिया जाए और आराम से पेट भरा जाए। बकवास करके चले जाएगा, जो भी इसका जो मुंह थक जाएगा तो अपने आप ही चले जाएगा। चंद्रमा को लगा यार पार नहीं पड़ रही, इसके तो कुछ असर ही नहीं पड़ रहा, कुछ और कहे और इसको परेशान करे। अब चंद्रमा और कमेंट पास करता है, यार मेरी देख शक्ल देख, लो लड़कियां भी और लड़के भी मेरी डिमांड करते हैं। लड़के तो करते हैं भाई मेरे को चांद जैसी लड़की मिले, और लड़कियां सोचती है मेरे को चांद जैसा लड़का मिले। कभी तेरे लिए भी सोचते हैं क्या गणेश जी जैसा लड़का मिल जाए? कोई लड़की सोच सकती है क्या? और या कोई लड़का सोच सकता है कि मुझे कोई गणेश जी जैसी लड़की मिल जाए, यानी इस प्रकार के डोर की लड़की मिल जाए? गणेश जी तो लड़का एक बार लड़के का रूप में था, तो उनकी जैसी लड़की तो क्या हो सकती है, लेकिन तेरे जैसे डोर वाली लड़की मिल जाए ऐसा कोई थोड़ी नहीं सोच सकता लड़का। गणेश जी को लगा यार ये तो ज्यादा हो गया, और गणेश जी श्राप देते हैं, भाई जा चंद्रमा तुझे मैं श्राप देता हूं कि आज के दिन या इस चतुर्थी के दिन चंद्रमा को कोई भी देखेगा, कोई भी चंद्रमा के दर्शन कर लेगा, उस पर चोरी का आरोप लग जाएगा या उसके ऊपर कलंक लगेगा, कोई ना कोई कलंक लग जाएगा। तो भगवान गणेश जी चंद्रमा को श्राप देते हैं, और ऐसी मान्यता है कि भाई जो इस चतुर्थी के दिन, गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा के दर्शन नहीं करने चाहिए, वरना चोरी का आरोप लग जाएगा। ऐसा कहा जाता है भगवान श्री कृष्ण के ऊपर भी चोरी का आरोप लग गया था। सैमंतक
चिंतामणि, ठीक है। तो भाई उन्होंने भाई चुरा ली थी, इस प्रकार का जो आरोप लग जाता है भगवान कृष्ण के ऊपर, और ऐसी जानकारी देते हैं नारद जी, ठीक है, जो एक सबसे पहले इस धरती पर जो ये विश्व के सबसे प्रथम पत्रकार माने जा सकते हैं नारद जी, तो वो ये जानकारी देते हैं भाई भगवान कृष्ण पर भी आरोप लग गया था, ठीक है। तो ये बात है, ये कहानी थी। वो कलंक चतुर्थी कहा जाता है चतुर्थी को। और चतरा चौथ देखिए, थोड़ा सा ध्यान रखना, जो मेले लगते हैं और इस दिन अपने घर पर जो इस प्रकार की जो प्रसादी बनाए जाते हैं या बनाया जाता है, जो गेहूं को सेक कर और गुड़िया बूरा मिलाकर, यानी भगवान गणेश जी के प्रसाद चढ़ाया जाता है, पूजा की जाती है। बात आती है मेलों की, तो मेले लगते हैं भाई, जो जहां पर भी गणेश जी के मंदिर होंगे बड़े, वहां पर मेले लगेंगे। छोटे मंदिरों में भी लोग जा सकते हैं, जो पड़ोस में जो मंदिर है गणेश जी को, वहां पर जा सकते हैं भाई। बड़े मंदिरों में पहुंचा नहीं जा सकता है, तो छोटे में जाते हैं लोग पूजा करने वाले, आस्था रखने वाले। तो मेलों की बात आती है तो दो बड़े मंदिरों की बात करते हैं हम। एक तो हो गया त्रिनेत्र गणेश मंदिर, ठीक है। त्रिनेत्र गणेश मंदिर आपको सबको पता है, रणथंभौर में है, रणथंभौर दुर्ग में है। तो त्रिनेत्र गणेश मंदिर जहाँ पर है, यहाँ पर मेला लगता है त्रिनेत्र गणेश मेला, रणथंभौर सवाई माधोपुर, ठीक है। रणथंभौर सवाई माधोपुर में त्रिनेत्र गणेश मेला लगता है। त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है, यहाँ पर मेला लगता है। एक जो मेला लगता है चुंगी तीर्थ मेला, जैसलमेर में। ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रख लेना, ये याद रह सकता है। ये जैसलमेर में लगता है, ठीक है। चुंगी तीर्थ मेला लगता है जैसलमेर में। तो भाई ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है भाई, कहां पर लगता है, कौन सी तिथि को लगता है। ये त्रिनेत्र गणेश मेला तो चतुर्थी को लग जाएगा। एक बात इंपॉर्टेंट है, नोट करने वाली है, याद रखने वाली है। जो ये चौथ होती है, चतुर्थी होती है, सभी चतुर्थी कृष्ण पक्ष में मनाई जाती है, ठीक है। जो भी व्रत किए जाते हैं, जो यानी अपने मम्मियों के द्वारा, जो अपनी बहनों के द्वारा, जो भी लड़कियां व्रत करती है चौथ का, वो व्रत किया जाता है कृष्ण पक्ष में। लेकिन ये जो व्रत है, ये जो चतुर्थी है, एकमात्र चतुर्थी शुक्ल पक्ष में आती है। हालांकि चतुर्थी शुक्ल पक्ष में आती है, कृष्ण पक्ष में भी आती है, लेकिन जो व्रत के रूप में जो मैं बता रहा हूं वो बात है, वो सारी चतुर्थियां, जो चौथ का व्रत आता है कृष्ण पक्ष में आता है। ये जो एकमात्र जो चतुर्थी है, जो पूजी जाने वाली, जो व्रत वगैरह जो की जाने वाली है, ये शुक्ल पक्ष में आती है, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना। इसके बाद में बात आती है पंचमी की। अपन बात कर लिया है कि चतुर्थी तक, अब बात आती है पंचमी की। पंचमी की बात आती है तो ये देखिए, जो पंचमी मनाई जाती है, ये ऋषि पंचमी के रूप में मनाई जाती है। ये ऋषि पंचमी भी कहा जाता है इस पंचमी को, शुक्ल पक्ष की जो पंचमी को, भादों के महीने में। इस जो पंचमी को एक समाज है माहेश्वरी समाज, तो माहेश्वरी समाज अपना रक्षाबंधन मनाता है, ठीक है। आप नोट करके लिख लेना या नोट डाल के लिख लेना, माहेश्वरी समाज का रक्षाबंधन, इतना लिख लेना। देखिए इस दिन सप्त ऋषियों की पूजा की जाती है, ठीक है। थोड़ी सी बात अपन डायरेक्ट इसको लिख कर अपन रक्षा में माहेश्वरी समाज पर पहुंच जाते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा ध्यान रखना, इस दिन ऋषियों की पूजा की जाती है, सप्त ऋषियों की पूजा की जाती है, 7 ऋषियों की पूजा की जाती है। आपको सप्त ऋषि मंडल आसमान में भी दिखाई दे सकता है, उनके रूप में सप्त ऋषियों की पूजा इस तिथि को की जाती है। भाई 7 तारे एक जगह पर आपको दिखाई देते हैं या दिखाई देते होंगे, तो वो सप्त ऋषि मंडल के रूप में ही पूजा यानी माना जाता है, ठीक है। इस दिन माहेश्वरी समाज का रक्षाबंधन मनाया जाता है, ये बात हो चुकी है। इसके बाद में बात आती है जो ऋषि पंचमी को या पंचमी को मेलों की। तो मेलों की बात आती है तो मेला लगता है भोजन थाली मेला। ये जो मेला लगता है कामा में, कामा कहां पर है, भरतपुर में, तो ब्रैकेट में लिख लेना भरतपुर में। तो भोजन थाली मेला कामा भरतपुर में लगता है इस पंचमी के दिन। भोजन थाली मेला क्या है, भगवान कृष्ण का एरिया, मथुरा से लगता हुआ एरिया। ऐसा कहा जाता है
कि इस जो क्षेत्र में, इस कामा वाले क्षेत्र में, यानी एक बार ग्वाल जो अपनी गाय वगैरह चरा रहे थे, अपने जानवर चरा रहे थे, और ग्वालों के द्वारा याद किए जाने पर भगवान कृष्ण जी प्रकट होते हैं और यहाँ पर आते हैं और ग्वालों के साथ में एक ही थाली में बैठकर भोजन करते हैं या खाना खाते हैं। तो उसी दिन या उस तिथि को, या वो जो तिथि थी वो पंचमी थी, और इस तिथि को हर वर्ष फिर भोजन थाली मेला लगता है। तो भगवान कृष्ण एक थाली में, यानी ग्वालों के साथ एक ही थाली में बैठकर खाना खाते हैं, एक ही थाली में खाना खाते हैं। तो इस तिथि को यानी भोजन थाली मेला लगता है। 2008 के आसपास ये मेला यानी चर्चा में भी रहा था। जो ये मेला लग रहा था, ये मेला लगा था जो इस तिथि को 2008 के आसपास, 2008 की बात है शायद, जहाँ तक। तो मेलों में जो इस प्रकार के जो कार्यक्रम आयोजित होते हैं, दंगल वगैरह, जो भी कुश्ती के दंगल होते हैं, जो भी और भी प्रतियोगिताएं होती है, खेलों की जो कबड्डी वबड्डी होती है, ठीक है। तो वैसे ही कुश्ती का दंगल चल रहा बताया था यहाँ पे 2008 के आसपास, 2008 वाले जो मेले में। तो जो कुछ लोग, जो दर्शक थे, वो टंकी पर चढ़ जाते हैं। पास में एक टंकी थी और देखने के लिए, पर टंकी सूटेबल रहेगी, टंकी पर चढ़कर अपन देखेंगे। और कोई भाई देखिए, जो संयोग से भाई जो नहीं, बुरे संयोग से वो टंकी ढह जाती है और टंकी गिर जाती है। तो यहाँ पर जो ये घटना हो गई थी, तो इस वजह से जो मेला चर्चा में रहा था, ठीक है। तो ये भोजन थाली मेला कहाँ पर लगता है? एक तो स्थान पूछा जा सकता है। भोजन थाली मेला किस तिथि को लगता है, किस माह में लगता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना थोड़ा सा। इसके बाद में बात आती है, एक मेला और लगता है हरिराम जी का मेला। हरिराम जी का मेला लगता है जोरड़ा नागौर, जोरड़ा नागौर में लगता है ये मेला। हरिराम जी का मेला लिख लेना इस पंचमी को, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। इसके बाद में बात आती है आगे अष्टमी की। तो राधा अष्टमी मनाई जाती है। अष्टमी ये जो शुक्ल पक्ष की अष्टमी मनाई जाती है, ये राधा अष्टमी के रूप में मनाई जाती है। अब देखिए, थोड़ा सा ध्यान रखना कि कृष्ण पक्ष में, जो भाद्र के कृष्ण पक्ष में भगवान श्री कृष्ण जी का जन्मदिन आ रहा है, जन्म हो रहा है, और शुक्ल पक्ष में राधा जी का जन्मदिन आ रहा है, ठीक है। तो एक ही महीने में दोनों का बर्थडे, राधा जी का और कृष्ण जी का, लेकिन पक्ष दोनों के अलग अलग है। शुक्ल पक्ष में राधा जी भी गोरी थी, तो शुक्ल पक्ष में चांदनी रात वाले दिनों में, और जो भगवान कृष्ण थोड़े काले थे, सांवले थे, तो यानी अंधेरी रात वाले दिनों में जन्म होता है। तो थोड़ा इस प्रकार से ध्यान रख लेना। कृष्ण जी काले थे तो काले पक्ष में यानी कृष्ण पक्ष में, राधा जी गोरी थी तो थोड़े से उजाले वाले पक्ष में, तो शुक्ल पक्ष में जन्म होता है। तो शुक्ल पक्ष की महीना एक ही है, भादवे का महीना। तो यानी शुक्ल पक्ष की अष्टमी को राधा अष्टमी और कृष्ण पक्ष की अष्टमी को कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है, ठीक है। बात आती है मेलों की। तो सलेमाबाद देखिए, जो अजमेर में पड़ता है, निम्बार्क संप्रदाय का मेला लगता है। तो आप नोट डाल के लिख लेना, सलेमाबाद ब्रैकेट में अजमेर, सलेमाबाद अजमेर में निम्बार्क है। ये जो निम्बार्क है, ये निम्बार्क संप्रदाय है। वैसे अपन संत और संप्रदाय पढ़ेंगे आगे, वहां पर अपन विस्तार से बात कर लेंगे जो निम्बार्क संप्रदाय की भी। तो सलेमाबाद अजमेर में निम्बार्क संप्रदाय का मेला लगता है, ठीक है। जो निम्बार्क संप्रदाय वाले जो लोग हैं, जो अनुयायी है, ये राधा जी को भगवान श्री कृष्ण की पत्नी के रूप में पूजते हैं या मानते हैं, ठीक है। ये भी आप लिख सकते हो। इसके बाद में बात आती है दशमी की। दशमी को तेजादशमी के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। दशमी को तेजादशमी के रूप में मनाया जाता है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तेजादशमी एग्जाम में पूछा जाता है, तेजादशमी किस तिथि को मनाई जाती है, किस माह में मनाई जाती है। तो तेजादशमी मनाई जाती है भादवे के शुक्ल पक्ष की दशमी को, ठीक है। तो ये ध्यान ही रखना। अब देखिए, बात आती है मेले की। तो मेला लगता है, इंपॉर्टेंट मेला है, एग्जाम में बार बार पूछ लिया जाता है और ज्यादातर स्टूडेंट को पता भी रहता है। तो दशमी या तेजादशमी का जो मेला इंपॉर्टेंट, जो बड़ा मेला लगता है, यानी पर्वतसर नागौर में लगता है। वैसे तेजा जी के जो अन्य मंदिरों की बात अपन करेंगे जब लोक देवता पढ़ेंगे उस समय, जैसे बासी दुगारी बूंदी में भी मंदिर है, भावता सेंद्रिया, तो इस प्रकार से मंदिर है, अन्य जगहों पर भी मंदिर है, उनकी बात करेंगे जब लोक देवता पढ़ेंगे उस समय। यहाँ पर अपन तिथियों की बात कर रहे हैं, मेलों की बात कर रहे हैं। तो दशमी को तेजादशमी के रूप में मनाया जाता है। तेजादशमी पर जो मेला लगता है, यानी जो बड़ा मेला लगता है तेजा जी का, तो पर्वतसर नागौर में लगता है, ठीक है। इसी के साथ में मैं एक जो मेले की और बात करना चाहूंगा, एक मेला अदर फैक्ट में आप लिख सकते हो,
खेजड़ली मेला है, या यहीं पर लिख सकते हो बॉक्स बनाकर खेजड़ली वृक्ष मेला। तो खेजड़ली वृक्ष मेला भी इसी 10वीं को लगता है, ठीक है। देखिए भाद्रपद माह शुक्ल पक्ष की जो 10वीं को अमृता देवी विश्नोई किस प्रकार से 363 लोगों के साथ में अपने जो वृक्षों को या पर्यावरण को बचाने के लिए अपने प्राणों का त्याग करते हैं, जो प्राण न्यौछावर कर देते हैं, और वृक्षों को बचाने के लिए जो अपना बलिदान देना उचित समझते हैं, वो जो महिला पूजनीयात है अपने लिए, उनकी याद में मेला लगता है। इसी भाद्र के महीने के शुक्ल पक्ष के 10वीं को उनकी याद में मेला लगाया जाता है। जो तिथि थी वो भी अपन पहले बात कर चुके हैं, विक्रमी संवत 1787, और अपने वाली जो ईस्वी वाला जो सन होता है अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 1730 को जो एक घटना हुई थी खेजड़ली घटना, वैसे अपन पहले बात कर चुके हैं। जब राजवंश पढ़ रहे थे उस समय शायद अपन बात कर चुके हैं। 1787 विक्रमी संवत था और 1730 ईस्वी सन, ठीक है, ये बात हो चुकी है। ये मेला भी 10वीं को लगता है, शुक्ल पक्ष के 10वीं को लगता है। बात आती है एकादशी की, तो अब यहाँ पर मिटाना पड़ेगा अपने को। बात करते हैं हम एकादशी की। देखिए जब एकादशी की बात आती है, जलजूलनी एकादशी के रूप में मनाई जाती है। जो एकादशी या देवजूलनी एकादशी, आप लिख लो जलजूलनी एकादशी या देवजूलनी एकादशी। देखिए जलजूलनी एकादशी या देवजूलनी एकादशी आप लिख लिए होंगे या मैं लिखूं। ठीक है, देवजूलनी भी लिख लेना भाई। देवजूलनी जलजूलनी एकादशी के रूप में मनाई जाती है एकादशी, शुक्ल पक्ष की एकादशी। देखिए भगवान श्री कृष्ण जी हैं, भगवान कृष्ण जी की मूर्ति को स्नान करवाया जाता है इस दिन। एक प्रकार से अपन बात कर चुके हैं जन्मदिन की या जन्म की स्थिति को होता है, तो कृष्ण पक्ष की जो अष्टमी को जन्म होता है भगवान श्री कृष्ण का, और स्नान करवाया जाता है जलजूलनी एकादशी को। एक प्रकार से जलवा पूजन अपन कह सकते हैं, कुआ पूजन कह सकते हैं। आज भी ऐसा होता है। इस तिथि को ठाकुर जी के मंदिर से ठाकुर जी की मूर्ति को भगवान श्री कृष्ण जी के रूप में जो बैवान होते हैं लकड़ी के जो बनाए हुए जो होता है उस पर बैठाया जाता है और गांव में घुमाया जाता है, और गांव में जहां पर भी जो जलाशय है जलाशय पर ले जाया जाता है, यानी बांध हो कोई भी झील हो वहां पर ले जाया जाता है और वहां पर ले जाकर स्नान करवाया जाता है। ठीक है, आजकल तो डीजे वीजे के साथ निकाली जाती है यात्राएं, काफी जगह पर देखने को मिल जाएगी आपको। लेकिन पहले भाई जो शांति से जो बैंड बाजों से निकाली जाती थी, शांति से तो क्या कह सकते हैं, बैंड बाजों के साथ निकाली जाती है। आजकल डीजे वगैरह जो अपनी जो श्रद्धा अनुसार बैंड बाजे ले जा सकते हैं, डीजे ले जा सकते हैं। लेकिन यह है कि ध्यान रखना जलजूलनी एकादशी देवजूलनी एकादशी को भगवान कृष्ण जी की मूर्ति को स्नान करवाया जाता है, यानी जलवा पूजन या कुआ पूजन के रूप में मनाया जाता है एक प्रकार। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको। देखिए इसके बाद में बात आती है चतुर्दशी या चौदशी। चौदश आ जाती है अब एकादशी के बाद में द्वादशी, त्रयोदशी, त्रयोदशी के बाद में चतुर्दशी। तो ये जो इंपॉर्टेंट तिथि है चतुर्दशी है। चतुर्दशी को अनंत चतुर्दशी के रूप में भी मनाया जाता है। देखिए अनंत चतुर्दशी की बात आती है तो ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस दिन भगवान गणेश जी की मूर्ति का विसर्जन किया जाता है। इस दिन गणेश जी की मूर्ति का विसर्जन किया जाता है। विसर्जन भाई क्यों, क्या क्या व्यवस्था है, तो भगवान गणेश जी का अपन जन्मदिन पड़े हैं, यानी गणेश चतुर्थी को। ठीक है, गणेश चतुर्थी को जन्मदिन पड़े हैं, तो उस दिन तो गणेश जी स्थापित किए जाते हैं, गणेश जी की मूर्ति स्थापित की जाती है और
इस चतुर्दशी को या चौदस को गणेश जी की मूर्ति का विसर्जन किया जाता है जलाशय में, ठीक है। ये भी आपको शहरों में तो देखने को मिल जाएगा, ये गांव में थोड़ा कम ही मिलेगा ये जो भी ये परंपरा है भगवान गणेश जी की मूर्ति का विसर्जन, लेकिन यानी शहरों में आपको मिल जाएगा। तो जन्मदिन यानी चतुर्थी पर, गणेश चतुर्थी पर जो गणेश जी की मूर्ति की स्थापना की जाती है और जो चतुर्दशी या चौदस आती है उस दिन विसर्जन किया जाता है। यह बात हो चुकी है। एक जो अंतिम तिथि है इस महीने की वो है पूर्णिमा, इंपॉर्टेंट है भाई। इस दिन श्राद्ध प्रारंभ होते हैं, श्राद्ध प्रारंभ होते हैं। देखिए इस दिन जो श्राद्ध प्रारंभ होते हैं तो श्राद्ध 16 दिन के होते हैं, पूर्णिमा को स्टार्ट हो रहे हैं, अगले महीने में जो अमावस्या वो कंप्लीट होंगे, ठीक है। देखिए जो अगले महीने में जो अमावस्या वो कंप्लीट होंगे और इस महीने की यानी पूर्णिमा को स्टार्ट हो रहे हैं तो अगले महीने की जो अमावस्या तक हो गई 15 तिथियां, तो 15 दिन तो वो हो गए और एक ही पूर्णिमा हो गई। तो पूर्णिमा एक दिन और जो अगली 15 तिथियां 15 दिन, तो 16 दिन हो गए। तो 16 दिनों के जो होते हैं श्राद्ध, श्राद्ध मुख्यतः लगभग 15 दिन निकलते हैं, आश्विन माह में आसोज के महीने में निकलते हैं, लेकिन स्टार्ट हो जाते हैं भाद्रपद पूर्णिमा, ठीक। अब बात करते हैं आगे आश्विन माह की, आसोज महीने। अब यहां पर तो लिख लेना भाई श्राद्ध प्रारंभ हो जाते हैं, बस पूर्णिमा को इतना सा लिख लेना, श्राद्ध प्रारंभ हो जाते हैं। ज्यादा कोई शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं श्राद्ध के दौरान, जो कृष्ण पक्ष में, आश्विन माह के कृष्ण पक्ष में कोई भी ज्यादा शुभ खरीदारियां नहीं की जाती हैं। अपने बड़े बुजुर्गों को भोग लगाया जाता है जिनकी मृत्यु हो चुकी है। जिन बड़े बुजुर्गों की मृत्यु जिस तिथि को होती है उसी दिन श्राद्ध के दौरान उनको भोग लगाया जाता है। जैसे किसी के परिवार में किसी बुजुर्ग की मृत्यु हुई है आश्विन कृष्ण तृतीया को, आश्विन माह में आसोज के महीने में कृष्ण पक्ष की तृतीया को, अब जैसे मान लो उसका इस वर्ष अपने को श्राद्ध निकालना है, श्राद्ध की यानी भोग लगाना है, तो अपन आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया को ही उनके या उनकी याद में भोग लगाएंगे, ठीक है। ऐसा करना पुण्य का काम समझा जाता है, ऐसा माना जाता है कि वो राजी होंगे, वो ऊपर खुश होंगे, ठीक है। तो अब बात करते हैं अपन आश्विन माह की। आश्विन माह में आता है कि कृष्ण पक्ष की, कृष्ण पक्ष पूरा या कंप्लीटली श्राद्ध में निकलता है। प्रारंभ आप श्राद्ध को करवा लिया है भाद्र की पूर्णिमा से, बात आती है आश्विन में, तो आश्विन में बात आती है, यहां पर लिख लेना श्राद्ध 16 दिन तक चलते हैं, ठीक है। श्राद्ध पक्ष यानी 16 दिन तक चलता है, पूर्णिमा से शुरू होता है, पूर्णिमा या ब्रैकेट में आप भाद्रपद लिख लेना, श्राद्ध पक्ष पूर्णिमा भाद्रपद से शुरू होता है, ब्रैकेट में लिख लेना, 16 दिन तक चलता है। दूसरा लिख लेना इस दौरान सांझी की पूजा की जाती है, सांझी, इस दौरान इस श्राद्ध के दौरान सांझी की पूजा की जाती है। सांझी होती है, क्या होती है मैं बताऊं, मिट्टी और गोबर के, यानी मिट्टी और गोबर का मिश्रण किया जाता है और गोल गोल आकृतियां बनाई जाती हैं, उन्हें सांझी कहा जाता है, ठीक है। मिट्टी और गोबर का जो मिश्रण किया जाता है, गोल आकृतियों में सांझी बनाई जाती है, ठीक है। सांझी की अपन शायद पिछली क्लासेज में ही बात कर चुके हैं, जब नाथ द्वारा कला यानी चित्रकला अपन पढ़ रहे थे, वहां पर बात कर लिए थे थोड़ी बहुत। देखिए जो नाथ द्वारा में केले की सांझी बनाई जाती है, ये नोट यहां पर भी लिख लेना, नाथ द्वारा में केले की सांझी बनाई जाती है। अपन नाथ द्वारा चित्रकला पढ़े थे तब मैं शायद आपको बात बता दिया। आगे और अपन बात करते हैं तो मत्स्येंद्र नाथ मंदिर पड़ता है उदयपुर में, मत्स्येंद्र नाथ जो मंदिर उदयपुर में है, इसको सांझी का मंदिर भी कहते हैं। क्वेश्चन बनेगा कि सांझी का मंदिर किस मंदिर को कहा जाता है, मत्स्येंद्र नाथ मंदिर को सांझी का मंदिर कहा जाता है। देखिए एक फैक्ट और पूछा जाता है एग्जाम में कि श्राद्ध के जो अंतिम दिन थम्बुड़ा व्रत किया जाता है,
श्राद्ध के अंतिम दिन थम्बुड़ा व्रत किया जाता है। तो क्वेश्चन बनता है कि श्राद्ध के अंतिम दिन कौन सा व्रत किया जाता है? थम्बुड़ा व्रत किया जाता है। थम्बुड़ा व्रत किस तिथि को किया जाता है? तो भाई जो कृष्ण पक्ष की जो अंतिम तिथि हो गई, श्राद्ध पक्ष की जो अंतिम दिन हो गया अमावस्या, ठीक। थम्बुड़ा व्रत श्राद्ध के दौरान किया जाता है, श्राद्ध के अंतिम दिन किया जाता है। अब बात आती है शुक्ल पक्ष की। इधर अपन बात किए हैं कृष्ण पक्ष, अब बात कर रहे हैं शुक्ल पक्ष की। देखिए कोई अपन ज्यादा तिथि नहीं पड़े हैं, आश्विन माह के कृष्ण पक्ष में कंप्लीटली अपन श्राद्ध की बात किए हैं। बड़े बुजुर्गों को भोग लगाया जाता है। बड़े बुजुर्गों की जो आत्मा को खुश करने के लिए उनकी जो मृत्यु होती है उस तिथि को भोग लगाया जाता है, ठीक है, हर साल जो लगाया जाता है। इस दौरान कोई भी शुभ खरीदारी करना उचित या शुभ नहीं माना जाता है। तो भाई जो लोग हैं घरों में बैठे बैठे भोग लगाओ अपने बड़े बुजुर्गों को, ठीक है। बात आती है शुक्ल पक्ष की। शुक्ल पक्ष को यानी एकम की बात करते हैं, पड़िये की बात करते हैं, पड़वा की बात करते हैं। देखिए जो शुक्ल पक्ष है आसोज में आश्विन माह की जो एकम है शारदीय नवरात्र प्रारंभ होते हैं। ठीक है, शुक्ल पक्ष के एकम को शारदीय नवरात्र प्रारंभ होते हैं। नवरात्र देखिए एक वर्ष में 4 बार आते हैं, ये थोड़ा सा ध्यान रखना आपको। नवरात्र एक वर्ष में 4 बार आते हैं। एक नवरात्र तो अभी आ गए हैं, एक नवरात्र आएंगे चैत्र में। इन जो चैत्र और जो आसोज जो नवरात्र आते हैं इनको बोलते हैं प्रकट नवरात्र। और 2 नवरात्र और आते हैं उनको बोलते हैं गुप्त नवरात्र। वो आएंगे, एक जो गुप्त नवरात्र आता है आषाढ़ में आता है और एक नवरात्र आता है माघ में आता है, माघ के महीने में आता है, ठीक है, माह और आषाढ़। नवरात्र जो चारों नवरात्र हैं गुप्त नवरात्र और प्रकट नवरात्र, चारों नवरात्र शुक्ल पक्ष में आते हैं। शुक्ल पक्ष की एकम को स्टार्ट होते हैं, ठीक है, ये भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना, कंफ्यूज मत होना। शुक्ल पक्ष में आते हैं, शुक्ल पक्ष की एकम को स्टार्ट होते हैं। मैं वापस बताऊं, नवरात्र 4 प्रकार के होते हैं, यानी नवरात्र एक वर्ष में 4 आते हैं। 2 गुप्त नवरात्र होते हैं, 2 प्रकट नवरात्र होते हैं। गुप्त यानी प्रकट नवरात्र एक आते हैं आश्विन शुक्ल पक्ष में, शुक्ल पक्ष की एकम को शुरू होते हैं। और दूसरा एक जो प्रकट नवरात्र आता है चैत्र शुक्ल एकम को स्टार्ट होता है या होते हैं। जो गुप्त नवरात्र आते हैं 2 होते हैं, वो भी आषाढ़ के महीने में आते हैं, एक जो गुप्त नवरात्र, और एक आते हैं माह के महीने में, वो भी शुक्ल पक्ष की एकम को स्टार्ट होते हैं। जब जब नवरात्र अपन पढ़ेंगे चारों नवरात्र, तब ऐसे में बात बता दूंगा, तब आपको समझ में आ जाएगी। तो ये बात आप ध्यान रख लेना। इस पक्ष की अष्टमी की बात करते हैं अब। इस जो पक्ष की जो अष्टमी है दुर्गाष्टमी या होपाष्टमी के रूप में मनाई जाती है। वेस्ट बंगाल जो पश्चिम बंगाल का जो बड़ा पर्व है, बड़ा त्योहार है, तो दुर्गाष्टमी के रूप में मनाई जाती है जो ये नवरात्र की अष्टमी, और यह होपाष्टमी के रूप में मनाई जाती है, ठीक है। बात आती है विजयदशमी या दशमी की। ये जो दशमी है विजयदशमी के रूप में मनाई जाती है, ठीक है, विजयदशमी के रूप में मनाई जाती है। आश्विन शुक्ल दशमी। प्रसिद्ध जो मेले हैं राजस्थान के संदर्भ में देखते हैं तो कोटा का जो दशहरा मेला प्रसिद्ध है, और भारत के संदर्भ में देखते हैं तो कर्नाटक या मैसूर का मेला प्रसिद्ध है। मैसूर कर्नाटका में, तो मैसूर का दशहरा का मेला भारत के संदर्भ में सबसे बड़ा मेला है, ये सबसे प्रसिद्ध मेला है यानी विजयदशमी का। और राजस्थान के संदर्भ की बात आती है तो कोटा का दशहरा मेला प्रसिद्ध है। तो किसी भी प्रकार से आप लिख लेना नोट करके। इसके बाद में अपन बात करते हैं दशमी की, आगे विजयदशमी की ही। इसके और क्या तथ्य और क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है।
तो इस दिन हथियारों की पूजा की जाती है। अब देखिए हथियारों की पूजा की मैं थोड़ी बात समझाने की कोशिश करूं। राजतंत्र के काल में, राजा महाराजाओं के काल में, राजा महाराजा अपने जो सेना के लिए जो हथियार होते थे उनकी पूजा करते थे विजयदशमी के दिन। लेकिन वर्तमान में अब लोग क्या करें, किसकी पूजा करें? और जो समझते हैं इस परंपरा को निभाते हैं, तो भाई जो भी उनके घरों में बंदूकें तलवारें वलवारें रखी हैं, पुराने जो हथियार रखे हैं उनकी पूजा कर लेते हैं। यह है कि लेकिन सेना, जो भारतीय सेना है, इंडियन आर्मी है, वो तो अपने हथियारों की पूजा कर लेती है। उनके पास तो हथियार ऑथेंटिक हथियार होते हैं, अनुमति होती है उनको, तो ठीक है। तो इस दिन हथियारों की पूजा की जाती है, ये भी आप नोट करके लिख लेना। क्वेश्चन बनेगा हथियारों की पूजा किस तिथि को की जाती है, तो विजयदशमी को की जाती है। इस दिन खेजड़ी के वृक्ष की पूजा की जाती है। राजस्थान में लेदे के बस्ताई खेजड़ी का पेड़ था उस समय, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि विजयदशमी के दिन खेजड़ी के वृक्ष की पूजा की जाती है। खेजड़ी का वृक्ष का भी महत्व काफी है। वैसे वर्तमान में तो अमीरों के लिए भी खेजड़ी का वृक्ष काफी इंपॉर्टेंट रहता है, मैं बताता हूँ। खेजड़ी का वृक्ष की जो जड़ें और जो भी उसकी छाल होती है, वो तो बीमारियों के लिए जो दवाइयाँ बनती हैं उनमें काम आती है। जैसे त्वचा की जो बीमारियां होती है, स्किन डिजीज होती है, उनसे संबंधित जो दवाइयों में काम आती है जड़ें और जो छाल है। पत्तियां जो खिचड़ी की होती हैं वो लूम के रूप में काम आती है, जो भेड़ बकरियां खाती हैं, जानवर खाते हैं, पशु खाते हैं, ठीक है। खेजड़ी के एक फल भी लगता है, उसको बोलते हैं सांगरी, खोके भी बोलते हैं उनको। पश्चिमी राजस्थान वाले ज्यादा परेशान रहते हैं इससे, क्योंकि आए दिन ही सब्जी बनती रहती है। अपने शहरों में क्या होता है, शहरों में सांगरी की सब्जी बनाई जाती है, शादियों में, होटलों में। जिन लोगों के शादियों में सांगरी की सब्जी बन जाए, उन लोगों की बात करते हैं, यार क्या शादी की है, कितने पैसे लगाए हैं। कोई पूछता है क्यों, क्या बात होगी, अरे यार सांगरी की सब्जी बनाए, केर सांगरी बनाए। शहरों में, यहाँ पर सिटी में बहुत महंगे दामों में मिलती है सांगरी, जो खेजड़ी की लगती है, जो फल के रूप में। अगर कोई पश्चिमी राजस्थान वाला बंदा यहाँ पर रहे जयपुर में, वो कोई शादी में चले जाए, अगर उसको सब्जी के नाम पर गलती से ओनली एक सब्जी मिल जाए ना, केहर सांगरी की सब्जी, तो सब्जी और खाने को फेंक कर आ जाए, इतना परेशान हो जाता है पश्चिमी राजस्थान वाला बंदा सांगरी की सब्जी खा कर। अब देखिए अपने साइड में सांगरी की सब्जी घरों में तो बनाते नहीं है, ले दे कि शादियों में हो जाती है, शादियों में फिर तुलना करते हैं अमीर आदमियों से। पश्चिमी राजस्थान वाले लोगों को तो ये कुछ ही पसंद नहीं आता भाई। जो नए जो लड़के हैं, जो स्टूडेंट हैं, वो तो परेशानी हो जाती है भाई खा खा। हालांकि जो बड़े जो लोग, बुजुर्ग लोग भाई, उनकी तो आदत सी पड़ी रहती है, उनको तो भाई जो पहले के टाइम से जो मिलती है, अरे वही पसंद आती है, ठीक। ये जो बात है केर सांगरी की, जो ये है शहरों में भाई जो आजकल फेमस हो रखी है, भाव बड़े हुए हैं केर सांगरी के। वैसे गाँव में तो जो ये सांगड़े होते हैं जड़ जड़ के पड़े रहते हैं, ठीक है, बकरियां ही खाती हैं इनको। इसके बाद में बात आती है, और अपन करते हैं कि इस दिन विजयदशमी के दिन लीलटांस पक्षी के दर्शन शुभ माने जाते हैं। लीलटांस पक्षी, अब आपको मैं फोटो तो दिखा नहीं सकता यहाँ पर। लीलटांस पक्षी वो होता है जो किंग फिशर का लोगो में है। किंग फिशर भाई साहब आप वो मत समझना, जहां तक आपका दिमाग पहुंच गया है। किंग फिशर पानी की बोतल भी आती है, किंग फिशर एयरलाइंस भी है। तो किंग फिशर का जो आप जहां तक पहुंच गए हो वहां वही लोगो मान लो किंग फिशर। लीलटांस पक्षी के जो लीलटांस पक्षी का जो चित्र उस पर बना हुआ है किंग फिशर के लोगो में, कंठ जो नीला है, जिसके कंठ पर नीली धारी बनी हुई है, रिंग बनी हुई है, वो लीलटांस पक्षी है। इस लीलटांस पक्षी के दर्शन शुभ माने जाते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, लीलटांस पक्षी के दर्शन किस तिथि को शुभ माने जाते हैं, तो विजयदशमी को माने जाते हैं। पौराणिक कथाएं किंवदंतियां हैं कि भगवान श्री राम रावण का वध कर रहे थे, रावण मारा नहीं जा रहा था, मर नहीं रहा था राम से। भगवान श्री राम ने कहा यार ये क्या बात है, क्यों नहीं मर रहा है। तो किसी ने कहा बंदा शिव जी का भक्त है, शिव जी की तपस्या करता है, ऐसे नहीं मरेगा ये।
भगवान श्री राम शिव जी को याद करते हैं। भगवान शिव जी प्रकट होते हैं नीलटांस पक्षी के रूप में प्रकट होते हैं। ऐसा कहा जाता है देवता और दानवों का जो समुद्र मंथन चल रहा था, समुद्र मंथन हुआ था देवताओं और दानवों के बीच में, उसमें जो जहर उत्पन्न हुआ था उस जहर को भगवान शिव जी अपने गले से लगा लेते हैं, खुद यानी विषपान कर लेते हैं, खुद धारण कर लेते हैं, खुद पी लेते हैं, जिससे उनका कंठ नीला हो जाता है, शरीर नीला हो जाता है, बॉडी नीली हो जाती है, लेकिन कुछ नहीं होता है। भगवान श्री राम याद करते हैं तो नीलटांस पक्षी के रूप में वो दर्शन देते हैं और भगवान श्री राम को पता चलता है, भगवान श्री राम खुद का जो तीर छोड़ते हैं और भगवान शिव जी को समझते हैं और प्रणाम करते हैं, यानी भगवान शिव जी आशीर्वाद देते राम जी को और कहते हैं भाई ठीक है अब तीर चला, और भगवान श्री राम तीर चलाते हैं और रावण की जो नाभि में तीर चलाते हैं, रावण मारा जाता है, धराशायी हो जाता है। ठीक है, तो एक कहानी है। तो नीलटांस पक्षी के जो दर्शन इस दिन शुभ माने जाते हैं। आप भी कभी करना, दशहरे के दिन नीलटांस पक्षी को ढूंढना पहले तो। अब बात आती है आगे पूर्णिमा की। एक फैक्ट लिख लेना, नीलटांस के साथ में बॉक्स बना के लिख लेना, कहीं और कोई बात हो नहीं हो तो यहां से याद रख लेना। कन्हैयालाल सेठिया राजस्थान के साहित्यकार हुए हैं, बड़े साहित्यकार हुए हैं। तो कन्हैयालाल सेठिया ने लीलटांस कविता लिखी है। ठीक है, कन्हैयालाल सेठिया ने इस लीलटांस पक्षी पर आधारित एक कविता लिखी है, लीलटांस। क्वेश्चन बन सकता है कि लीलटांस कविता किसके द्वारा लिखी गई है? कन्हैयालाल सेठिया के द्वारा। कन्हैयालाल सेठिया की निम्नलिखित में से कौन सी कविता है? तो एक तो लीलटांस दे दिया जाएगा, 3 ऑप्शन अलग या गलत दे दिए जाएंगे। ठीक है, तो आप ध्यान रखना। इसके बाद में बात आती है पूर्णिमा की। इस जो पूर्णिमा को मनाया जाता है शरद पूर्णिमा के रूप में या रास पूर्णिमा के रूप में। ठीक है, जो शुक्ल पक्ष है, आश्विन शुक्ल पक्ष की या आश्विन जो पूर्णिमा आती है, इसको शरद पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है या रास पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। शरद पूर्णिमा थोड़ी थोड़ी सर्दियां स्टार्ट हो जाती हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना, आप भी कभी फील करके देखना। इस पूर्णिमा को ऐसा कहा जाता है कि देखिए जो सभी महीनों की जो पूर्णिमा होती है, उस पूर्णिमा की रात को चंद्रमा अपनी आभा बिखेरता है, रोशनी बिखेरता है। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि शरद पूर्णिमा के दिन या इस पूर्णिमा की जो रात में चंद्रमा अपनी पूरी आभा बिखेरता, पूरा उजाला करता, पूरी रोशनी बिखेरता है। तो चंद्रमा एक प्रकार से अपने जो पूरी तरीके से रास आता है, ठीक है, पूरा दिखाई देता, पूरा चमकता है, तो रास पूर्णिमा कहा गया है। सर्दियां थोड़ी थोड़ी स्टार्ट हो जाती है, शरद पूर्णिमा कहा जाता है। एक मान्यता, एक धारणा और है कि आज जैसे शरद पूर्णिमा वाली रात होगी तो आज शाम को खीर बनाएं, उस खीर को पूरी रात चंद्रमा की रोशनियां चंद्रमा के जो उजाले में छोड़ दे और सुबह उस खीर को खाने से अपनी आंखों की रोशनी ठीक होती है। जो आंखों से संबंधित बीमारी होती है, प्रॉब्लम होती है, समस्या होती है, वो ठीक होती है। ठीक है, तो आप भी अब जो शरद पूर्णिमा है उस नाइट में खीर बनाकर छोड़ना, पूरी रात चंद्रमा की रोशनी में, चंद्रमा के उजाले में, चांद की जो चांदनी में, और सुबह खाना। आपकी जो आंखें सही हो जाएगी, और जिसकी कोई आंखें ज्यादा सही और वो भी खा लिया तो उसको थोड़ा सा आंखें ही बाहर आ सकती हैं। ठीक है, तो बात ये भाई बातें हैं, आप भी करके देख लेना। खीर तो खा ही सकते हो, कम से कम इस बहाने खीर तो मिल जाएगी। आंखों की रोशनी तो भगवान जाने ठीक होगी कि नहीं होगी, मान्यता है, धारणा है। वरना ऐसा ही कुछ होता तो शायद अस्पतालों में भीड़ नहीं लगती। ठीक है, लेकिन मान्यता है तो कुछ तो फर्क पड़ सकता है। बात आती है पूर्णिमा को मेले कब कहाँ पर लगते हैं, तो मारवाड़ महोत्सव मनाया जाता है, जो मांड महोत्सव भी कहते हैं इसको, जोधपुर में मनाया जाता है। ठीक है, तो आप लिख लेना, पूर्णिमा को मारवाड़ महोत्सव भी मनाया जाता है, जोधपुर में मनाया जाता है। इसको मांड महोत्सव भी कहते हैं, मांड क्षेत्र में मनाया जाता है, इसलिए मांड क्षेत्र या मांड महोत्सव भी कहते हैं। इसके बाद में एक और महोत्सव लिख लेना, इसी तिथि को, इसी पूर्णिमा को मीरा महोत्सव जो चित्तौड़गढ़ में मनाया जाता है।
ठीक है। मीरा महोत्सव चित्तौड़ में मनाया जाता है और मारवाड़ महोत्सव जोधपुर में मनाया जाता है। ये बात हो चुकी है आश्विन माह की, कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। भाद्रपद और आश्विन आज कंप्लीट कर लिए हैं, भादवा और आसोज कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट माह में कार्तिक पढ़ेंगे अपन, ठीक है। कार्तिक दीपावली पढ़ लेंगे अगले महीने यानी अगली क्लास में। तो देखिए आज की क्लास अपन यहीं कंप्लीट करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जो भी अपन बातें हैं उनका किए हैं उनका रिवीजन करना, ठीक है। थैंक यू।